चलिए, आज हम लोग को मैथ आगे बढ़ा रहे हैं, जो 10th का मैथ है, जो 1.1 पढ़ लिए थे और हम लोग आज पढ़ेंगे 1.2 पढ़ेंगे, ठीक है? और इसमें जो पहला सवाल हम लोग पढ़ेंगे, आज शुरुआत कर रहे हैं, 1.2 शुरुआत कर रहे हैं, तो उसमें पहला सवाल जो दिया है कि हम लोग का अभाज्य गुणनखंड के विधि से हम लोग को उसका गुणनफल ज्ञात करना है। तो हम लोग कैसे पहला सवाल है, कैसे बनाएँगे देखिए। सबसे पहले बोल रहा है अभाज्य गुणनखंड, तो इसका मतलब हम इसको लघुत्तम निकालेंगे। जो पहला सवाल दिया है, कितना दिया है देखिए, पहले देखिए, कितना दिया है, 140 दिया है। तो 140 क्या करेंगे, पहले अभाज्य गुणनखंड की विधि से इसका गुणनफल निकालने का है। तो पहले हम 140 से क्या कर लेंगे, लघुत्तम निकाल लेंगे। 2 से लगा लीजिए, पहले 70 आ जाएगा, फिर 2 से लगा लीजिए, कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। फिर इसको हम लोग कितना से लगा लेंगे, 5 से लगा लेंगे, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर 7 से लगा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 140 का अभाज्य गुणनखंड। कितना लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड। क्या अभाज्य गुणन, 2 गुने 5 गुने कितना आया, 7 आया, ठीक है? इसका मतलब 2 का पावर 2 और गुने 5 एक बार आया और 7 एक बार आया। यही आप लोग का आंसर होगा, ठीक है? मतलब पहला सवाल था, उसमें बोल रहा था कि 140 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, तो ये पहला सवाल हो गया। दूसरा क्वेश्चन हम लोग का देखेंगे आप। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें, कि दूसरा क्वेश्चन इसका है, कितना है, 156 है। तो 156 है करेंगे, 156 करेंगे, 2 से लगाएँगे, कितना, 7 दूना 14, 1 बचेगा, 16 हो जाएगा, 16 10 8 दूना 16 हो जाएगा, फिर 2 से लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 और यहाँ पर 9 हो जाएगा, फिर 13 से लगा लेंगे, 13 दूनी 40 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 से लगा लेंगे, आ जाएगा। इसका मतलब हुआ कि 156 का अगर अभाज्य गुणनखंड हम लोग को निकालना पड़ेगा, तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर कितना करना है, 2 गुने 13 गुने कितना आया, 3 आया। इसका मतलब कितना हुआ कि 2 का पावर 2 और गुने 13 गुने 3, ठीक है? यही आप लोग का आंसर हुआ, ठीक है? अगला सवाल हम लोग को पड़ेगा तीसरा सवाल। तीसरा कितना दिया हुआ, तीसरा सवाल दिया है कि 38-25 दिया हुआ, कितना दिया है, 38-25 दिया। तो हम लोग 38-25 का भी निकालेंगे। चलिए यहाँ दिखाते हैं आप लोग को। 38-25 तीसरा सवाल हम लोग का। तीसरा सवाल यहाँ है, 38 और कितना है, 25 से दिया हुआ। तो 38-25 को क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले इसका लघुत्तम निकालेंगे, 5 से लगा लेंगे, 7 में से 35 हो जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, तो फिर आ जाएगा 6 पंचे 30 और 50 25 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? फिर 5 से लगा देंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1, इसमें 2 बचेगा, 50 25 हो जाएगा और इसमें 1 और 3 हो जाएगा, ठीक है? अब इसको हम लोग 3 से लगा लेंगे, कितना से, 3 से लगा लेंगे, कितना से लगा है, 3 से लगा लेंगे। तो 3 से लगा लेंगे तो कितना से कटेगा ये, 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 1 हो जाएगा। फिर कितना लेंगे, 3 से लगा लेंगे, 17 तिया 51 हो जाएगा, ठीक है? फिर 17 से लगा लेंगे तो 1 हो जाएगा। बताइए, आप ही बताइए, 38-25 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा? अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है? अभाज्य गुणनखंड, ठीक है? अभाज्य गुणन कितना आया कि 5 गुने 5, 5 गुने 5, ठीक है? और कितना है, 3 गुने 3 और एक आया, कितना आया, 17 आया है, ठीक है? ये कितना आया, 17 आया है, ठीक है? ये कितना है, 17 है, ठीक है? इसका मतलब 5 कितना बार, 2 बार आया है, ठीक है? 3 कितना बार आया है, 2 बार आया है और एक बार 17 आया है, ठीक है? ये आंसर हो गया। अगला पॉइंट हम लोग चौथा सवाल चलेंगे, इसमें चौथा सवाल कितना दिया हुआ है, चौथा सवाल इसमें चलेंगे, चौथा सवाल पर चलेंगे तो कितना दिया है, 5 और 2 को 0 दिया और 5 दिया है, ये सवाल है आप लोग का। अब बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड की विधि से इसका हम लोग गुणनफल निकालना है। तो हम लोग 5 0 0 5 से लगा लेंगे, ठीक है? इसमें अंतिम अक्षर हम बोले हैं, कितना पढ़ाए हैं कि अगर कोई भी संख्या का अगर अंतिम अंक अगर 0 हो या चाहे 5 हो, इसका मतलब संख्या 5 से लगेगा। इसका मतलब इसको हम 5 से लगा लेंगे। तो 1 जो 2 को 0 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, इसमें कैसे लगाएँगे, तो इसमें हम देखेंगे कैसे लगा सकते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ाए थे, 11 का जो व्यवस्था करने में पढ़ाए होंगे, तो उसमें पढ़ाए होंगे कि कोई भी एकांतर पदों का योग अगर 0 आ जाए, एकांतर पदों का योग अगर 0 चला जाए चाहे उसको जोड़कर मतलब जोड़ने पर 11 जोड़कर घटाने पर जो 11 से कट जाता हो। इसका मतलब इसे 11 से जैसे 1 और 0 को जोड़ेंगे तो 1 आएगा, फिर 0 को अगर 1 जोड़ेंगे तो 1 आएगा। इसका मतलब 1 में से 1 हटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 0, इसका मतलब 11 से कट जाएगा। तो मतलब इसको हम लोग 11 से लगा लेंगे। 11 99 और कितना 1 मतलब यहाँ पर 1 बच जाएगा, तो 11 11 11 1 बचेगा। फिर 13 सत्ते 91 लगेगा यहाँ पर, ठीक है? फिर 7 रहेंगे 1 और, ठीक है? तो कितना हुआ कि 5 0 0 5 का क्या हुआ, अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया? अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा? अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा? अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा कि 5 गुने 11 कितना, 5 गुने 11 गुने 13 गुने कितना, 17। ये तो एक बार है, ये भी आंसर हो गया, ठीक है?
सबसे पहले हम लोग 4 गो सवाल पढ़ लिए इसमें कि अगर कोई भी सवाल का बोलेगा कि हम लोग का बोलेगा कि अभाज्य गुणनखंड की विधि से हम लोग का गुणनफल ज्ञात करना है अभाज्य गुणन का, तो हम लोग ऐसे बनाएँगे। इसमें माने 1.2 का ये पहला सवाल था। इसमें एक और सवाल 5वां सवाल जो बच गया उसको ही बनाएँगे। पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जहाँ पर समझ आएगा फिर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि सर हमको यहाँ पर समझ नहीं आया, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बढ़ेंगे, इसमें 5वां सवाल पढ़ेंगे, ठीक है? 5वां सवाल कैसे पढ़ेंगे? 5वां सवाल इसमें है, एक और सवाल बच गया है, कितना है 74 और 29 बच गया है। कितना बच गया? 74 29, मतलब लास्ट सवाल है इसका। पहला का ये सवाल है, 5वां सवाल है। 74 कितना दिया है और 29 दिया है। इसमें 74 है और कितना है 29 है। क्या है? 29 है। इसको सबसे पहले हम लोग कितना से लगाएंगे? आप सोचेंगे 3 से लगेगा, 7 4 11, 11 2 कितना हो जाएगा 13 और 13 9 कितना हो जाएगा 22। इसका मतलब ये संख्या 3 से नहीं कटेगा क्योंकि 22 आ रहा है जोड़ने पर, और 9 से भी नहीं, क्योंकि 22 9 फिर से नहीं कटता है। इसके बाद कितना से कटेगा ये संख्या, तो देखना पड़ेगा इसमें। सबसे पहले अगर हम लोग 13 से करेंगे, 13 से भी संख्या नहीं कटेगा, 13 से भी नहीं कटेगा, 17 से लगाते हैं। 17 से कटेगा संख्या, 17 से कटेगा। देखिए कैसे कटेगा। 17 चौका कितना हो जाएगा 68, 17 चौका 68 हो जाएगा, ठीक है? 68 इसमें बच जाएगा। देखिए 74 में से अगर 68 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 14 में से 8 गया तो कितना बचेगा? 6 कट गया और इसमें 2 आ जाएगा, तो 17 तिया 51, 17 तिया कितना 51 बचेगा और 1 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा। तो इसका मतलब 17 तिया 51, 3 से लगाएंगे, 17 तिया 51 और 17 सत्ते कितना होता है? 119 होता है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कितना से लगाएंगे हम लोग देखेंगे। अब इसमें हम लगाएंगे, अगर लगाएंगे इसको हम लगाएंगे तो 17 से अब नहीं लगेगा, ठीक है? इसको हम 19 से लगाते हैं, तो 19 दूना 38, 19 दूना 38 लगा देंगे। पहले यहाँ पर 2 लिख देंगे, 19 दूना 38, तो इसमें आ जाएगा कितना आ जाएगा? 13 में से 8 गया तो 5 और 19 तिया 57, क्या होगा? 57 ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि 74 और 29 का जो लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो कितना आएगा? अभाज्य अगर गुणनखंड लिखेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का? आ जाएगा 17 गुने 19 गुने 23। इसका मतलब ये आंसर हो गया आप लोग का। इसका मतलब ये पहला सवाल आप लोग कंप्लीट हो गया कि जो पहला सवाल था कि हम लोग का 1.1 का पहला सवाल था कि कोई भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड की विधि से उसका गुणनफल निकालना है, तो हम लोग ऐसे ही सवाल को निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ तक हो गया। अब हम लोग दूसरा सवाल पढ़ेंगे। दूसरा सवाल क्या बोल रहा है? देखिए सवाल पढ़िए। दूसरा सवाल बोल रहा है कि पूर्णांकों के निमित्त युग्मों को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और इसकी जांच कीजिए कि दो संख्या का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। सबसे पहले यहाँ पर दो संख्या दिया रहेगा और उसका बोलेगा कि भाई दोनों संख्या जो है उसका गुणनफल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, एचसीएफ गुणे एलसीएम का बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग एचसीएफ एलसीएम निकालना चाहिए और एक यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाएंगे। पहले इस वाला आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है? और इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे कॉपी नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो आज हम लोग फिर से मैथ जो 10th का मैथ तो पहला पॉइंट एक पॉइंट पढ़ा दिए, तो वो क्लास पहला था, दूसरा क्लास चल रहा है। सर इसमें हम लाइन बाय लाइन मैथ पढ़ाएंगे आप लोग को, एक बार लाइन बाय लाइन पढ़ाएंगे। जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, उसको एक बाय एक हम पढ़ा देंगे आप लोग को, टेंशन मत लीजिए। चलिए, तो दूसरा सवाल अब हम पढ़ेंगे। दूसरा मतलब 1.1 का दूसरा सवाल पढ़ेंगे। पहला सवाल तो कंप्लीट हो चुका है, अब हम लोग चलेंगे दूसरा सवाल में। जो सवाल यहाँ बोल रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल, यहाँ पर ये वाला याद रखेंगे कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होगा ना, गुणनफल दो संख्या का जो गुणनफल होगा वो होगा एचसीएफ गुणे एलसीएम के बराबर में होगा। ये वाला यह बात हम लोग याद रखेंगे कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो एचसीएफ गुणे एलसीएम का बराबर में होगा। अगर दो संख्या का जो भी गुणनफल निकलेगा वो एचसीएफ गुणे एलसीएम के बराबर होना चाहिए, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे हम लोग का यहाँ पर पहला सवाल दिया है, दूसरा का पहला सवाल पढ़ रहे हैं हम लोग, दूसरा का पहला सवाल पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है? तो सवाल दिया हुआ है कि दो संख्या जो है 26 और 91 दिया हुआ है, 26 और 91 दिया है। देखिए क्या सवाल दिया है, 26 और 91। इसको हमको ये भी चेक करना है कि दो संख्या का गुणनफल जो होगा ना एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है कि नहीं होता है। सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों को हम लोग लघुत्तम निकाल लेते हैं, क्योंकि हमको एचसीएफ निकालना पड़ेगा, एलसीएम भी निकालना पड़ेगा। 2 से निकालेंगे, 13 लगा लेंगे, ठीक है? फिर यहाँ पर 13 से लगाएंगे, कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है? 1 हो जाएगा। फिर 91 से 91 को लगाएंगे तो फिर कितना से लगेगा? 7 से लगेगा, 13 7 91, ठीक है? 13 7 91, 13 और कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है? 13 1। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग को निकालना है क्या? 26 और 91, 26 और 91 का क्या निकालना है? 26 और 91 का अगर हम लोग का एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ
एचसीएफ क्या होता है कि दोनों में जो जो भी अंक या जो भी संख्या रहेगा कॉमन रहेगा, तो वो भी हम वो संख्या क्या हो जाएगा हम लोग का एचसीएफ हो जाता है। मान लीजिए यहाँ 2 दिया हुआ है, इसमें 2 नहीं दिया, तो इसको नहीं लेंगे हम लोग। इसमें 13 दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी 13 13 एक बार यहाँ पर भी है और 13 एक बार यहाँ पर भी है, तो हम एक 13 को ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर 7 है लेकिन इसमें 7 नहीं है, तो नहीं लेंगे। इसका मतलब एचसीएफ हम लोग का 13 आ जाएगा। और एक तो सब मिल रहा है, 13 गुने मान लीजिए 1 हो जाएगा, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 13 ही तो होगा। एक तो आएगा, सब में आएगा, ठीक है। अब अगला पॉइंट क्या है कि 26 और 91 का 26 और 91 का हम लोग क्या निकालना है, एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालेंगे, आप ऐसे माध्यम से एलसीएम भी निकालना चाहिए। देखिए कैसे निकाल, सॉरी, आप कैसे निकालेंगे। सबसे पहले दो कितना जो अधिकतम बार रहेगा, दो यहाँ पर एक बार आया है और यहाँ पर 13 एक बार आया और 7 एक बार आया, तो हम सबसे पहले अधिकतम बार के लेंगे। दो तो एक ही बार, तो 2 एक बार लेंगे, ठीक है। और 7 कितना बार है, एक बार आया, और 13 भी एक बार आया है, ठीक है। तो इतना ही लेंगे, तो गुना कर लीजिए। 7 गुना 14 और 14 को हम लोग 13 से गुना करेंगे, तो 4 12 के 2 हाथ में 1, 2 एकान 2, 3 एकान 3, 3 4 कितना हो जाएगा 7, और 7 एक 8, इसमें कितना हो जाएगा, और 1 अनेक कितना हो जाएगा 182 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 182, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग कितना 182, कितना लिख देंगे 182 लिख देंगे, ठीक है। तो हम लोग का मतलब एचसीएफ कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, और एलसीएम कितना है 182 है। और यहाँ पर क्या बोला है, दो संख्या गुणनफल, मतलब पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, दो संख्या गुणनफल चेक करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल जो होना चाहिए वो होना चाहिए एचसीएफ और गुने एलसीएम के बराबर में होना चाहिए। एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर होना चाहिए, तो इसका मतलब दूसरा गुणनफल कितना है 26 और गुने 91। दो संख्या कितना है, एक संख्या 26, दूसरी संख्या कितना है 91, और इसको गुना करना है एचसीएफ। एचसीएफ कितना है 13 और कितना है यहाँ पर 182 है। इसको गुना करेंगे, अब हम लोग 26 को 91 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा 26 को 91 से गुना कर लेंगे, तो मान लीजिए 6 एकान 6 हो जाएगा, 2 एकान 2 और 9 6 54, 54 कितना हो जाएगा 56, 56 के 6 आदमी 5, 9 दूना 18, 18 5 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 23, इसका मतलब 23 और कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा। इसको गुना करेंगे 182 को अगर 13 से निकाल गुना करेंगे, 3 दूना 6 24 के 4, 2 3 एकान 2 और 5 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 2, यहाँ पर 8, यहाँ पर 1, तो 6 6 8 में देखते हैं हाथ में कितना होगा 33 66 यहाँ पर भी आया 23 और 66, सॉरी 23 और 66 है। ये देखिए दोनों सही है, हो रहा है ना कि नहीं हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो ये पुष्टि हो गया, यहाँ सिद्ध हो गया कि भाई यहाँ पर जो RHS है, जो LHS को राउंड, या LHS जो RHS को राउंड, तो यही हम लोग का पुष्टि साबित हुआ। लिख देंगे यहाँ पर सिद्ध हुआ, ठीक है, यह साबित हुआ, सिद्ध हुआ या साबित हुआ, ठीक है। देखिए दोनों सही है कि ना, तो 23 66 यहाँ भी है, तैसे यहाँ से यहाँ भी है। तो हम लोग का ऐसे पहला सवाल का, दूसरा सवाल का पहला सवाल था कि दो संख्या का जो गुणनफल होना चाहिए एचसीएफ गुने एलसीएम के बराबर होना चाहिए, तो ऐसे हम लोग बना सकते हैं सवाल को, ठीक है। तो पहले सबसे पहले एचसीएफ निकाल लेंगे, उसका एलसीएम निकाल लेंगे, और दूसरे गुणनफल रहेगा, दूसरे गुना कर देंगे और ऐसे एलसीएम गुना कर देंगे। जो भी आएगा इधर आएगा या इधर आएगा, दोनों सेम रहना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब इसमें चलेंगे, ये हुआ दूसरा का पहला सवाल। जल्दी बनाइए आप लोग, इसको आप लोग नोट कीजिए, अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। समझ आया, पहले हम लोग कैसे निकाले, सबसे पहले देखिए कैसे निकालेंगे। दो संख्या दिया रहेगा तो उसको हम पहले दोनों का एलसीएम, मतलब एलसीएम जिस तरीके से निकालते हैं उसको हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। ऐसे दोस्तों का 13 हो गया, 13 7 91 का 1 होगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करें, एचसीएफ निकालने के लिए जो इस दोनों में जो मिलता है ना वही हम लोग का एचसीएफ होता है। इस दोनों में क्या मिला, 13 यहाँ पर एक बार आ रहा है, फिर 13 यहाँ पर एक बार, देखिए 13 13 और एक यहाँ पर और एक यहाँ पर भी आ रहा है, तो 13 गुने, इसमें 2 है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें 7 है लेकिन उसमें नहीं है, तो इसका मतलब नहीं होगा, 13 होगा। और एक अच्छा एलसीएम कैसे निकालेंगे, जो अधिकतम बार आएगा, 2 कितना बार है यहाँ पर, एक बार है, यहाँ पर थे में लेकिन जो आया तो है ना, तो इसीलिए 2 लिखेंगे हम लोग। 7 कितना है, एक बार यहाँ पर 7 लिख दें, 13 यहाँ पर एक बार है, 13 यहाँ पर, तो इसका मतलब एक ही बार तो दोनों में है। अगर 13 यहाँ पर 2 बार आ गया रहता तो 13 गुने 13 लेते, ठीक है। अगर 2 बार आ गया था 2 गुने 2 लेते, क्योंकि अधिकतम बार को लेना है, जिसका अगर 2 का अधिकतम जितना पावर रहेगा उसको लेके चलेंगे हम लोग, तो इसको बोलेंगे एलसीएम निकालेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग ये सवाल हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चलेंगे इसका दूसरा सवाल। हम लोग याद रखेंगे, वो चीज याद रखेंगे, दो संख्या का जो गुणनफल होता है वो एचसीएफ गुने एलसीएम में होना चाहिए। तो पहला सवाल हम लोग बना लिए, अब हम लोग चलते हैं दूसरा सवाल पर, ठीक है। अब दूसरा कैसे देखेंगे, अब देखिए दूसरा सवाल कैसे हो, दूसरा सवाल कितना है 510 और 92 है, 510 और यही है 92 ही है। देखिए दूसरा का दूसरा सवाल क्या है, 510 है और क्या है 510 और कितना है 92 है।
तो इस सवाल को हम लोग कैसे निकालेंगे? सबसे पहले यहाँ देख लीजिए, सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए 510 से क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? एलसीएम। 2 से लगा लेंगे क्या, ठीक है। 2 दूना 4 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, 5 दूना 10, 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर से लगा लेंगे 5 से, फिर बचा 25 और कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर लगा लेंगे 13 7 91, 13 7 51, 13 7 नहीं, यहाँ पर 3 से लगाएंगे ना, 3 से लगाएंगे तो कितना होगा, 17 तिया 51, 51 है ना ये, ठीक है। अगला पॉइंट कितना है, 92। अब 92 को लगाए, 92 कितना है, 2 से लगाएंगे, 4 दूना 8 हो जाएगा, ठीक है, 4 दूना 8 हो जाएगा, यहाँ पर 2 चला, 6 दूना 12 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 23 आएगा, फिर यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, 510 और 92 का, 510 और 92 क्या निकालना है, पहले एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ कितना होता है, एचसीएफ दोनों में मिलना चाहिए। 2 यहाँ पर 1 बार आया है, यहाँ पर 2 बार आ गया है, तो मतलब हमको एलसीएम लेता था, 2 को 2 बार लेते, लेकिन यहाँ पर एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ में देख लेंगे कि 2 ही केवल है जो अंक मिल रहा है और 1 मिल रहा है, 2 गुना 1, इसका मतलब 2 ही है, इसका एचसीएफ होगा। 2 इसमें 1 बार है, इसमें भी 1 बार है, लेकिन 2 इसमें 2 बार है, लेकिन नहीं लेंगे क्योंकि इसमें 2 बार आना चाहिए। 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 3 इसमें है, इसमें नहीं है, 17 इसमें है, इसमें नहीं है, लेकिन 23 इसमें है लेकिन उसमें नहीं है, तो नहीं लेंगे हम लोग। अगला चलेंगे 510 और चलेंगे 92, 510 और 92 का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे, जो अधिकतम बार रहेगा उसको ले लेंगे। तो 2 देखिए, 2 यहाँ पर 2 बार है, अब यहाँ पर देखिए 2 कितना बार है, 2 बार, यहाँ पर 2 1 बार है, तो इसका मतलब हम 2 को 2 बार वाला लेंगे, तो 2 गुना 2, ठीक है, 2 बार वाला लिए। 5 1 बार आया है, 3 1 बार आया है, और कितना आया, 17 1 बार आया है, और एक बार 23 आया है। आप सबको गुणा करेंगे क्योंकि 17 इसमें आया, फिर 23 इसमें भी है, हमको सबको लेके चलेंगे, ठीक है। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, आप देखिए, इसको गुणा करना पड़ेगा, 2 दूना 4, 4 पंचे 20, 20 तिया 60, 60 को 17 से गुणा करेंगे तो 17 छक्के कितना होता है, 102, इसका मतलब 102 आएगा। इसको गुणा करेंगे हम लोग 23 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0, 3 दूना 6, 0 और 3 आ जाएगा, फिर 0 और फिर 4 आ जाएगा यहाँ पर, फिर 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 0 आएगा और यहाँ पर 2 आएगा, 0 6 4 3 और इतना है 23, कितना है 23 4 6 0 आया, ठीक है, 23 4 6 0, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये तो निकाल ली हम लोग। अब यहाँ पर क्या बोल रहा था कि दो संख्याओं का गुणनफल, क्या, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल कितना होना चाहिए, एचसीएफ गुने एलसीएम के बराबर होना चाहिए, एचसीएफ गुने एलसीएम के बराबर होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर दो संख्या है 510 है और गुने कितना है 92 है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, एचसीएफ कितना है 2 आया है, और इसको गुना करेंगे 2 3 4 6 0, ठीक है। इसको गुना कर लीजिए, पहले 2 6 दूना का 2 हाथ में 1, 4 दूना 8 1 9, फिर कितना हो जाएगा, 2 दूना 3 दूना 6 हो जाएगा, फिर 46 920, इसको गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा, 46 900, इतना 920 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों चीज साबित हुआ, इसका मतलब ये साबित हुआ है कि दोनों एचसीएफ और एलसीएम जो है ना, वो क्या है कि मतलब एचसीएफ जो एलसीएम है वो दोनों बराबर है। आप लोग ऐसे नहीं तो नहीं होगा, विश्वास होगा तो गुणा कर लीजिए आप लोग, 0 2 5 दूना 10, 0 कितना हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 9 5 45, 0 2 9 6, देखिए आ गया कि नहीं आ गया, 46 920 आ गया। तो हम लोग ऐसे बना सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दूसरा का पहला सवाल था जो जिसको एचसीएफ और एलसीएम को दो संख्या गुणनफल के बराबर करना था, दो संख्या मतलब 510 पहली संख्या, दूसरी संख्या कितना है 92 है, गुणा कर दी हम लोग, सेम आ गया। अब इसका लास्ट सवाल चलेंगे। लास्ट सवाल कितना है, इसके बोल रहा है कि 336 है और 54, कितना है 336 और 54 है, इसको हम लास्ट सवाल हम दिखाई देते हैं धीरे। तीसरा सवाल है, इसका मतलब 336 है और कितना है 54 है। तो इसका मतलब क्या करेंगे, 336 का सबसे पहले हम लोग उत्तर निकाल लेंगे, 2 से लगा लेंगे, एक आने का लग गया, यहाँ पर एक आ जाएगा 13, तो 6 दूना 12, ठीक है, एक आ जाएगा 8 दूना 16, ठीक है, फिर 2 से लगा देंगे, कितना हो जाएगा 8 दूना 16 और कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है, फिर 2 से लगा देंगे, फिर 4, फिर कितना हो जाएगा 2, फिर से 2 से लगा देंगे तो फिर हो जाएगा 2 दूना 4 और एक, फिर 3 से लगा देंगे, कितना हो जाएगा 23, इसका मतलब 7, ठीक है, इतना आ गया। अब इसका 54 का निकाले थे, 54 कैसे निकालेंगे, 54 को देखिए कैसे निकाले, 2 से लगा लीजिए 27 दूना 54, ठीक है, फिर 3 से लगा लेंगे, फिर 9, फिर 3 से लगा लेंगे, कितना हो जाएगा 3, फिर 3 से लगा लेंगे 3 3 1 होगा कि नहीं होगा, सब तोड़ दिए। अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 336 और 54 का एचसीएफ, आप एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखिए 2 कितना बार आया है, 4 बार आया है, लेकिन 2 एक के बार आया है तो हम एक ही बार लेंगे 2, ठीक है, 2 एक ही बार लेंगे, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर 3 एक बार आया, यहाँ पर 3 3 बार आया, लेकिन 3 एक के बार लेंगे, ठीक है, और एक तो इसमें भी आया उसमें भी आया, इसका मतलब कितना 3 गुना 6 गुना 1 तो कितना हुआ 6, इसका एचसीएफ कितना आ गया 6। अब हम लोग को इसका एलसीएम निकालना है, 336 और
336 और 54 का एलसीएम क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे? जो अधिकतम बार आएगा, दो देखिए यहाँ पर देखिए दो कितना बार आया? 4 बार आया है, और यहाँ पर दो कितना बार? 1 बार आया है। इसका मतलब क्या हो गया कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है, ये हो गया। अब 3 इसमें देखिए कितना बार है? 3 कितना बार? 3 बार आया है। यहाँ पर 2 कितना चला था? 4 ले, यहाँ पे 1 बार है, कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर हम लोग अधिकतम बार को लेंगे ना, अधिकतम बार को 3 बार को लेंगे, और एक बार 7 ऐसे 7 को ले लेंगे, गुना कर लेते हैं हम लोग। 2 दूना 4, 4 दूना कितना? 8, 8 दूना 16, 16 16 के 3 से गुना कर 16 3 48, 48 को हम लोग 3 से गुना करेंगे, 48 को सीधा हम लोग कितना से गुना कर देते हैं? 3 या 9, और 9 को गुना करेंगे, 9 सौ कितना हो जाएगा? 63। तो 48 को सीधा 63 से गुना कर लीजिए आप लोग, क्या कर लीजिए? 63 से गुना कर लीजिए। 8 3 24 के 4 हाथ है, इसमें 2 आ जाएगा। 4 तिया 12, 4 तिया 12, 8 6 48, 48 और 12 कितना हो जाएगा? 10 हाथ में 1 4 1 5 6, 6 हो जाएगा, इसमें 2 जगह 2 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 24 है, 24 और कितना आ जाएगा? 30, यहाँ पर 30 आ जाएगा। 30 24 आएगा, कितना आएगा? 30 और 24 आएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसका क्या बोल रहा है कि हमको दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का जो गुणनफल होना चाहिए, कितना होना चाहिए? एचसीएफ और गुने एलसीएम के बराबर होना चाहिए। तो दो संख्याओं का मतलब है 336 और गुना करेंगे 54 को, ठीक है, और इधर कितना है? 30 और 24 है, गुना इसको 6 से गुना कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 24 के 4 हाथ में 2 हो जाएगा, 6 दूना 12, 12 2 14, 14 के 4 हाथ में 1, तो यहाँ पर 1 ही होगा, 6 3 18 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। अब इसको गुना कर लेंगे, 336 को 54 से गुना करेंगे। अगर मान लीजिए कि अगर हमको 336 को अगर 54 से गुना करना है, 24 के 4 हाथ में 2, 4 तिया 12, 2 14, 14 के 4 हाथ में 1, देखिए 4 तिया 12 13 आ जाएगा। यहाँ पर 6 5 30 के 0 हाथ में 3, 5 तिया 15 3 18 18 हाथ में 1, ठीक है, 5 3 16 6 हाथ में 1, ठीक है, 5 1 5 6, कितना आएगा? 4 4 8 8 8 3 11 हाथ में 1, 6 1 7 1 8 8, कितना आ जाएगा? 68 68 68 44 आया, ठीक है, 68 सॉरी 36 18 आया है ना, यहाँ पर 68 44 आना चाहिए ना, 68 44 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 68 44 आना चाहिए। कहीं पे गलती की है क्या? यहाँ पर 6 24 गुना किए हैं, 6 24 गुना करने पर कितना आया? 6 24 के 4 हाथ में 2, 336 था ना, यहाँ पर 336 को अगर हम लोग 336 को अगर 54 से गुना करेंगे तो 24 के 4 हाथ में 2, 4 तिया 12, 14 के 4 हाथ में 1, 4 तिया 12 13 हो जाएगा, यहाँ पर 13 हो जाएगा। 6 5 30 के 0 हाथ में 3, 5 तिया 15, 15 18 18 के हाथ में 1 हो जाएगा, फिर 5 तिया 15 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा ना, ये 4 4 3 हाथ में 1, 6 1 7 1 8 और 1 सही तो है, 18 144 है, कितना आएगा? 18 144 आएगा, ठीक है। तो ये भी आप लोग का सिद्ध हुआ या साबित हुआ, ठीक है, साबित हुआ, ठीक है। चलिए, हो गया ना। आप देखिए जो दूसरा का जो सवाल था, पहला दूसरा तीसरा हम सब बता दिए, पहला तो पहले बताए थे, दूसरा ये है और ये तीसरा ये है। अगर समझ आए तो बता दीजिए, क्योंकि हम लोग का यहाँ पर एसएफ एलसीएम निकालना था, समझ आया कि नहीं आया देख लीजिए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग का ये सवाल हुआ दूसरा का, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, इसको आप लोग कॉपी में आराम से वीडियो को पॉज करके उसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ आया कि नहीं आया यहाँ पर? तो अब हम लोग चलेंगे तीसरा सवाल बात करेंगे, तीसरा सवाल बात करेंगे। आप तीसरा सवाल पर समझेंगे कि तीसरा सवाल कैसे बनाएंगे। तीसरा सवाल हम लोग का बोलेगा कि एचसीएफ एलसीएम निकालने का है, वो तो हला है। आप लोग अगर इस सवाल को समझ गए होंगे तो वो सवाल तो हला है, ठीक है, क्योंकि इसमें सीधा एचसीएफ एलसीएम निकालना रहेगा, ठीक है, और फटाफट हम इसको बना सकते हैं। चलिए उसको भी हम लोग बताते हैं आप लोग को। आराम से पढ़िए, टेंशन नहीं है, धीरे धीरे पढ़ेंगे, क्योंकि समझ को पढ़ेंगे तो आप लोग का समझाएंगे तो फायदा होगा, क्योंकि ऐसे पढ़ाने से कोई फायदा नहीं है ना, पढ़ा देंगे सवाल कोई फायदा नहीं है। तो हम लोग आराम से पढ़ेंगे, हर एक सवाल को लेके चलेंगे, कोई सवाल छूटना नहीं चाहिए। चलिए तो तीसरा सवाल यहाँ देखिए, तीसरा सवाल क्या बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विग्रह क्या निकालना है, कि एचसीएफ एलसीएम निकालना है। हम लोग का अभाज्य गुणनखंड के ही माध्यम से क्या निकालना है? एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। अगर दूसरा सवाल समझ गए होंगे तो ये सवाल आप लोग अपने से ही बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए तीसरा सवाल है, तीसरा का पहला सवाल क्या बोल रहा है कि हम लोग का 12 15 और 21 है, 12 15 और कितना है? 21 है। इसका बोल रहा है, क्या बोल रहा है? एचसीएफ एलसीएम निकाल के बता दीजिए। सबसे पहले हम लोग क्या सीखे हैं? सबसे पहले इसको लघुत्तम निकालेंगे सबका, 2 से लगा लीजिए 6 हो जाएगा, फिर 3 से लगा लीजिए, फिर यहाँ पर 2 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, हो गया कि ना। फिर 15 का है, फिर 15 का निकाल लीजिए, ठीक है, फिर 15 का निकाल लीजिए, ठीक है, फिर कितना है? 15 है, तो हम लोग 15 का निकाल लेते हैं।
अगर 3 से लगा लेंगे तो 5 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर 21 है, 21 का निकालिए 3 से लगा लिए 7 21 हो जाएगा, ठीक है। एक सबसे पहले देखिए 12, 15 और 21 का क्या 21 का एचसीएफ। एचसीएफ देखिए पहले कितना सब में आना चाहिए, तीनों मिलना चाहिए, तीनों है ना, उसमें तो 2 था, अब इसमें तीनों है, तो इसमें 2 आया है एक बार, इसमें नहीं आया है, इसमें नहीं, तो 2 को नहीं लेंगे। 3 इसमें एक बार आया है, 3 इसमें एक भी एक बार है, 3 में इसमें भी आया है, 2 इसमें है नहीं है, 5 इसमें है, फिर 7 इसमें है, जिसमें 5 इसमें नहीं है, फिर 7 है तो इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। इसका मतलब हम लोग का एचसीएफ जो निकलेगा 3 गुना 1, इसका मतलब 3 एचसीएफ निकलेगा, एक तो सभी में है, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब हम लोग का इसका एलसीएम निकालना है, 12, 15 और 21 का क्या निकालना है एलसीएम। एलसीएम का मतलब जो अधिकतम बार आएगा, देखिए 2 कितना बार आया है, तो 2 बार आया है, ठीक है। 3 कितना बार आया है, 1 बार आया है। 5 कितना बार आया है, 1 बार आया है। और 7 कितना बार, 1 बार। पहले देख लीजिए, 2 बार इसमें है, 3 इसमें, सब में क्या है, 1 बार है। 1 बार 5 है, 1 बार 7 है, गुना कर लीजिए आप लोग, कितना गुना कर, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, और 4 गुना कर लेंगे 3 से, कितना हो जाएगा 4 तिया 12, और 12 को 5 से गुना कर लीजिए, 12 पंचे कितना हो जाएगा 60, और 60 को 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 420 हो जाएगा। इसका मतलब इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 420 हो जाएगा। कितना निकालेंगे 420 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये पहला हो गया, जिसे हम लोग एचसीएफ एलसीएम नहीं समझे तो फिर से पूछ लीजिए। सबका क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले गुत्तम निकालना, गुत्तम निकालने के बाद एचसीएफ निकालने के लिए देखेंगे कि सबसे पहले सब में क्या कॉमन है। अगर जो रहेगा समान, सब में एक रंग मिलना चाहिए। 2 यहाँ पर एक 2 बार है, लेकिन यहाँ पर इस बार भी नहीं, एक बार नहीं, एक बार नहीं, सब में आना चाहिए, सब में आना चाहिए। और यहाँ 3 है 1 बार, यहाँ भी 3 1 बार है, 3 1 बार, सब में 1 बार है, ले लिया हमने। और 1 यहाँ 1 बार, 1 इसलिए क्योंकि यहाँ पर 5 उसमें है तो इसमें नहीं है, 7 उसमें है, इसमें नहीं है, मतलब क्या है, नहीं मिल रहा है। और एलसीएम के जो अधिकतम बार, 2 इसमें 2 बार आया है, 3 1 बार, इसमें सब में 3 1 बार आया तो 3 1 बार ले लिया, 5 इसमें आया है तो 5 इस बार 7। जो एलसीएम में क्या होता है, जो आएगा उसको लेंगे, ठीक है। लेकिन हम देखेंगे कहाँ पर अधिकतम बार को ले लेंगे। चलिए निकल गया। अब हम लोग चलते हैं दूसरा सवाल पर, मतलब तीसरा का दूसरा जो सवाल है हम लोग उसको चलेंगे। अगला सवाल है 17 और 23 और कितना है 29, इसका बोल रहा है 17 23 और 29 का बोल रहा है एचसीएफ और एलसीएम निकालने का, 17 23 और 29 का। आप सबसे पहले क्या बोलेंगे कि हम लोग अगर 17 23 का बोल रहा है तो इसमें देखिए पहले 17 का निकाल लेंगे तो 17 को 17 से लगाएंगे 1 लगेगा, फिर यहाँ पर 23 है, फिर 23 को 23 से लगाएंगे तो 1 होगा, फिर 29 को 29 से लगाएंगे तो क्या होगा 1 होगा। मतलब इसमें कोई भी चीज ऐसा नहीं अंक नहीं जो इसको काट सकता है, मतलब सब अपने अपने एक से ही कटेगा। तो इसका मतलब 17 23 तथा 29 का एचसीएफ। आप एचसीएफ कैसे निकालें, आप सोचिए एचसीएफ क्या, सब में 17 देखिए 17 23 29 आया, इसका मतलब कोई भी ऐसा अंक नहीं जो सब मिलता हो, केवल एक है नीचे में, सब में एक है, कितना है 1 1, इसका मतलब एचसीएफ कितना होगा 1, इसका कितना होगा एचसीएफ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसका हम लोग क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे, 7 23 तथा 29 का एलसीएम क्या निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे 17 गुने 23 और गुने क्या करेंगे 29 करेंगे, गुना कर लीजिए आप लोग सबसे पहले। अब इसमें कुछ है भी तो गुने करना है ना, 17 इसमें 23 इसमें 29 इसमें सब एक है तो ये क्या एक तो एक गुना करेंगे। आप 17 को 23 से गुना कर लीजिए, हम लोग पहले करते हैं। 7 21 के एक हाथ में क्या कर लेंगे 2 हो जाएगा, 3 1 3 3 1 3 और 14 14 के हम 17 17 17 17 2 19 19 के 9 हाथ में कितना हो जाएगा 1 2 का 2 और 1 191 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 191 को हम लोग क्या करना है 29 से गुना करना है, तो 9 का 9 81 और 8 9 8 17, ठीक है। और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 18 हाथ में 1 और 2 का 2 3 हो जाएगा, यहाँ पर 9 3 और 15 हाथ में कितना हुआ 2 3 1 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा सॉरी 4 1 5 हो जाएगा, 55 39 होगा, क्या होगा 55 39 होगा, ठीक है। 55 और 39 होगा इसका, 55 और 39 इसका हम लोग का आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो गुना कर लीजिए, 17 क्या होगा, क्या निकालेंगे 17 21 2 आ जाएगा, 7 14 17 17 19 19 के 9 हाथ में 1 2 का 2 2 का 2 यहाँ पर आता है ना, 2 का 2 2 1 3 होते हैं यहाँ पर देखिए, 14 17 है ना, 17 3 होते हैं। अब इसको 29 से गुना करते तो 9 81 एक हाथ में कितना 81 के 1 आ जाता है, कितना आता है 81 का 1 आ जाता है, और यहाँ पर 8 आ जाता है, 9 27 27 और 8 27 8 कितना हो जाता है 27 और 8 15 35 हो जाता है, कितना होता है 35, कितना होता है 35, यहाँ 35 हो जाता है, फिर 2 फिर 8 हाथ में 1 6 7 हो जाता है यहाँ पर ना 7, तो यहाँ पर 9 यहाँ पर 3 8 तक 3 8 5 तरह के 3 हाथ में 1 7 3 10 1 11 कितना होता है 11 11 हो जाता 11 3 3 9 हो जाता 11 3 3 9 हो जाता है, यही आप लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा सवाल हो गया। अब हम लोग चलेंगे तीसरा सवाल पर।
तीसरा सवाल इसी प्रकार से बनेगा। तीसरा क्या बोल रहा है, 8, 9 और 25 का बोल रहा है। 8, 9, 25 देख लीजिए, 8, 9 तथा 25 का बोल रहा है क्या निकालने के लिए, 8, 9 तथा 25 का। अब हम लोग कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखिए 8, 9, 25 बोल रहा है, तो सबसे पहले 8 का निकालेंगे। 8 का इधर निकालेंगे, 8 का निकालेंगे 2, 4 हो जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालना है, 9 का। अब 9 का निकालेंगे 3, फिर 3, फिर 3 आ जाएगा, फिर 25 का निकालेंगे तो फिर 5, फिर 5 और 1 आ गया कि नहीं आ गया। अब यहाँ देखिए, तो बोलेंगे सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे, 8, 9 तथा 25 का एचसीएफ, 25 का एचसीएफ क्या निकालेंगे, एचसीएफ एचसीएफ निकालेंगे। देखिए सब में क्या मिल रहा है, 3, 2 इसमें है, 3 इसमें है, 5 इसमें है, 5 इसमें तो है, लेकिन इसमें नहीं। देखिए 2 को में 5 है, लेकिन इसमें नहीं लेंगे, इसका मतलब सब में आना चाहिए ना। एक एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, 8, 9 तथा 25 का एलसीएम क्या निकालेंगे, एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 कितना आ रहा है, 3 बार आया, तो 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। फिर कितना आया है, 3 एक बार आया है, और 5 कितना बार आया है, 2 बार आया है। अब गुना कर लीजिए, इसका 2 में 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, और 24 को गुना करेंगे 25 से, 24 को 25 से गुना करेंगे, ठीक है। तो इसको तो 4, 5, 20 के 0, हाथ में 2, 5, 10, 10 और 8 कितना हो जाएगा, 10 और 8, 18, 18 2 20 के 0, हाथ में कितना हो जाएगा, 2, 2 दूना 4 और 4 2 6, तो इसका मतलब 600 है। कितना आ जाएगा, 600। 24 को 25 से गुना करेंगे तो 600 आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग ये सवाल आप लोग का जो जो तीसरा सवाल था, वो पहला, ये दूसरा, ये तीसरा हुआ, तो इसमें तीनों सवाल हम लोग बता दिए। देखिए समझ आया, अगर नहीं आया तो फिर से पूछ लीजिए, और नहीं आया तो फिर से पूछ लीजिए, चाहे एक बार इसको समझ लीजिए, नहीं समझिएगा ना, एक बार बोल दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा सर हमको समझ नहीं आया, जहां पर फिर से हम बताएंगे उस सवाल को, ठीक है। तो देख लीजिएगा, इसमें कुछ नहीं, हम लोग का ऐसे प्रश्न जो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तीनों में जो चीज कॉमन रहेगा उसको हम बोलेंगे एचसीएफ। एलसीएम जो निकालेंगे, तीनों में जो जिस बार 2 कितना बार है, 3 कितना बार है, उसका जो अधिकतम संख्या उसको लेके गुना करेंगे, ठीक है, वही हम लोग का एलसीएम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग का तीसरा सवाल हो चुका है, अब हम लोग चलेंगे चौथा सवाल पर। अब हम लोग चलेंगे चौथा सवाल पर, ठीक है। आप चौथा सवाल देखिए, चौथा सवाल बोल रहा है ऐसे 300 से ज्यादा है तो एलसीएम ज्ञात करना है। सबसे पहले चौथा सवाल, आप चौथा सवाल चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है चौथा, वीवीआई सवाल है। चौथा जो है ना वो वीवीआई सवाल है, ठीक है, वीवीआई है इस बार। सवाल तो सब इंपॉर्टेंट रहता है, लेकिन जो एग्जाम के दृष्टिकोण से ज्यादा पूछा गया है या पूछता है तो वो जरूरी है ज्यादा, क्योंकि एचसीएफ यहाँ पर दिया, एचसीएफ जो है 306 और कितना है 6, 6, 5, 7 बराबर कितना दिया है, 9 दिया है। तो हम इस लोग का बोल रहा है क्या, एलसीएम ज्ञात करना है, इस संख्या का एलसीएम ज्ञात करना है। हमको क्या ज्ञात करना है, एलसीएम क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या बोल रहा है, एचसीएफ, इसका मतलब दो संख्या है, पहली संख्या इतना है, ये है, और इसका एचसीएफ कितना दिया है, 9 दिया हुआ है। मतलब पहली संख्या, इसमें जो संख्या दिया दिख रहा है, संख्या है इसके, और इतनी मतलब मान लीजिए एक्स और वाई है, कोई भी संख्या मान लीजिए, तो इसका मतलब संख्या है, पी एक्स का मतलब पहली संख्या है, दूसरी संख्या है, तो यहाँ पर लिख लेंगे पहली संख्या है, पहली संख्या कितना है, 306 है, कितना है 306, और जो दूसरी संख्या है ना, वो दूसरी जो संख्या है वो कितना है, वो दूसरी संख्या कितना है, 657, ठीक है। और इसका इसका एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ कितना दिया हुआ है, बराबर 9। तो अभी हम पढ़ेंगे दो संख्या का गुणनफल जो होगा एचसीएफ गुणे एलसीएम के बराबर में होगा। दो संख्या का मतलब क्या होगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ और गुणे एलसीएम। माने पहली संख्या जो होगा दूसरी संख्या गुना, माने बराबर कितना होगा, एचसीएफ गुणे एलसीएम होगा। तो पहली संख्या कितना बोल रहा है इसमें, 306 है, कितना है 306, दूसरी संख्या कितना है 657 है, ठीक है। और इसमें एचसीएफ कितना है, एचसीएफ यहाँ पर दिया हुआ है 9, और हम लोग का निकालना है क्या, एलसीएम, क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम निकालने के लिए जो ये दोनों संख्या ऊपर चलेगा, एक हो जाएगा नीचे चलेगा, तो 300 गुणे 657 और बट्टा में क्या करेंगे 9, इसको काट लेते हैं हम लोग। अब इसको 9 से काटेंगे, इसको मान लीजिए 9 से काटना है, तो काटेंगे तो कितना से कटेगा, ये कटने का, क्योंकि 3 जीरो तक, ये 3 जीरो 3 होगा 6, तो 9 से कटेगा संख्या, ठीक है, 9 से कटेगा, तो इसका 9 तिया कितना हो जाएगा 27, इसमें कितना आ जाएगा 3 बच गया, तो 9 चौका कितना हो जाएगा 36। इसका मतलब एलसीएम जो होगा वो 34 और गुणे के तहत 657 का जो गुण होगा वही आंसर होगा आप लोग का। सॉरी, देखिए 657
और यहाँ पर कितना है 34 है, ठीक है। गुना कर ली 7 चौक 28 के 8 हाथ में कितना हो जाएगा 2, 4 पंचे 20 के 2, 22 के 2 हाथ में 2, 24 है 2 कितना हो जाएगा 26, फिर 21 21 के 1 हाथ में 2, 15 2 17 17 के 7 हाथ में कितना हो जाएगा 1, 16 18 19 हो जाएगा ना। अब 8 कितना हो 3 17 के 3 हाथ में 1 कितना हो जाएगा 9 10 12 के 2 हाथ में 2 1 हो जाएगा और यहाँ पर 2 कितना आ जाएगा 22 और 3 8 यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि हम लोग का जो चौथा सवाल था, जो एलसीएम दिया था पहली संख्या या दूसरी संख्या था, उसका एलसीएम दिया था 9। एलसीएम लोग याद करें तो पहली संख्या मतलब 300, दूसरी संख्या जो 657 था। एलसीएम भी 9 दिया था और हम लोग जानते हैं कि जो दो संख्या गुणनफल होता है वो एचसीएफ गुने एलसीएम के बराबर होता है। तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। एक बार 3 6 और गुने 657 बराबर कितना n 9 गुने एलसीएम। एलसीएम का 3 6 गुने 657 9 से काट देंगे तो कितना 34 34 गुने कितना हो जाएगा 657। तो कितना आंसर होगा 22,338 का गुना करने पर आया, जो कि आप लोग का आंसर हुआ। चलिए ठीक है। अब हम लोग चौथा सवाल देख लिए। अब हम चलेंगे पांचवा सवाल पर। अब चलेंगे कितना? पांचवें सवाल पर चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पांचवा सवाल चलेंगे। पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए, चाहे इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और आप लोग जैसे इस वीडियो तो रिकॉर्ड हो रहा है, इसका मतलब क्या कि आप लोग इसको वीडियो को पॉज कर करके कॉपी में क्या इसको नोट करके आप लोग इस बार 2 बार प्रैक्टिस कीजिए इस सवाल को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग चलेंगे पांचवा सवाल पर, ठीक है। पांचवा सवाल पर चलेंगे। अब पांचवा सवाल क्या बोल रहा है उसको हम समझेंगे पहले। अब पांचवा सवाल क्या बोल रहा है कि जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं। जांच करना है कि कोई प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n पर 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं हो सकती है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर समझने वाली बात है, एक बात है कि अगर 6 का पावर कुछ भी n लिखा हो या कुछ भी लिखा हो तो उसका जो अंक होगा वो 0 पर समाप्त होगी कि नहीं होगी, ये हमको चेक करना है, ये हमको लोग को जांच करना है। तो मान लीजिए कोई भी संख्या अगर यदि यहाँ पर कितना है 50 सवाल है ना। यदि संख्या 6n 0 पर समाप्त होती तो वह संख्या अगर मान लीजिए यदि वो संख्या 6n अगर 0 पर समाप्त होती तो वह संख्या कितना से करता। हम अभी बताए हैं कि अगर कोई संख्या अगर 0 पर और 5 के अगर लास्ट में अंक रहता है तो संख्या कितना से करता है 5 से करता है। तो इसमें यदि संख्या 6n 0 पर समाप्त होती तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी, ठीक है, विभाजित होती, ठीक है, ठीक है। लेकिन 6n का अभाज्य गुणनखंड कितना होता है 2 का पावर n गुने 3 का पावर n होगा। इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो कितना होगा 2 का पावर n गुने 3 का पावर n होगा, ठीक है, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड 2 गुने n पर 3 है, इसलिए संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी, क्योंकि 2 के अलावा और कोई दूसरा अभाज्य गुणनखंड नहीं है, यही है, ठीक है। यही आंसर हो गया आप लोगों का। इसका मतलब यदि संख्या 6n पर 0 पर समाप्त होती तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाती, लेकिन इसका अभाज्य गुण निकाल ले तो हम लोग देख रहे हैं कि 2 का पावर n है, इसलिए वो संख्या 5 नहीं होगी। और क्योंकि 2 के अलावा और कोई दूसरा अभाज्य गुण नहीं है, इसका मतलब इसमें 5 भी रहना चाहिए इसमें,
तो हम ये संख्या कह सकते हैं कि 5 रहता है इसमें, अगर तो संख्या तो 5 से कट जाता, 0 से मतलब 5 से कट जाता, लेकिन ये संख्या नहीं कटेगा क्योंकि इसमें 2 के अलावा कोई अभाज्य गुणनखंड और दूसरा इसमें कोई मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो ये आप लोग का पैसा माने 5वां का जो है ये वो आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, छठा सवाल करते हैं। इसमें कोई कुछ नहीं था, इसमें समझना है कि कोई संख्या का अगर अंक 0 पर समाप्त होती, अगर 0 पर समाप्त हो जाती, तो वो संख्या हम कह सकते हैं कि वो संख्या 5 से कट जाती। लेकिन इसमें हमको 6 का पावर n दिया, इसका अगर हम इसको अभाज्य गुणनखंड तोड़ रहे हैं, गुणनखंड में तोड़ रहे हैं, 2 का पावर का n गुने 3 का पावर n हो रहा है, इसका मतलब इसमें 2 है, क्योंकि कोई भी संख्या माने 0 बनाने के लिए या मतलब शून्य बनाने के लिए क्या चाहिए हमको, 2 चाहिए और 5 चाहिए। तो इसमें 2 दिया हुआ है, लेकिन इसमें 2 दिया है लेकिन 5 नहीं दिया है, तो यही लिखेंगे क्योंकि 2 के अलावा कोई दूसरा अभाज्य गुणन इसमें रहना चाहिए, लेकिन इसमें है नहीं। आधारभूत यहाँ पर अंगुन का आधारभूत प्रमेय लग रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है कि अगला सवाल है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस में 3, 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने पावर 2 प्लस में भाज्य संख्या क्यों है। इसका मतलब यहाँ एक बार मतलब सवाल दिया हुआ है कि 7 गुने, यहाँ पर सवाल देखिए 7 गुने 11 कितना दिया है, 7 गुने 11 गुने 13 और प्लस में 13 दिया हुआ है, ठीक है, और 13 दिया हुआ है, और इसमें दिया हुआ है कि 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने कितना दिया 2, ठीक है, 2 गुने 1 और प्लस में कितना दिया 5। ये संख्या बोला कि भाज्य संख्या क्यों है, मतलब इससे भाज्य संख्या क्यों है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 7 गुने 11 गुने 13 प्लस में 13 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने ये दिया हुआ है। तो हम लोग अंक के हिसाब से जानते हैं कि कोई प्रत्येक भाज्य संख्या का अभाज्य गुणनखंड गुणनफल के रूप में गुणनखंड किया जा सकता है। यहाँ पर लिखेंगे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से, क्या लिखेंगे, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से, क्या लिखेंगे, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से क्या पढ़ते हैं हम लोग कि प्रत्येक भाज्य संख्या अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है। गुणनखंडित प्रत्येक भाज्य संख्या अभाज्य गुणनखंडों की गुणनफल के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है, ठीक है, ये है मतलब अंकगणित का क्या बोल रहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या अभाज्य गुणनखंडों गुणनफल के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हम लोग इसको पहले अभाज्य गुणनफल के रूप में करेंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में, इसके अंदर 7 गुने 11 गुने 13, ठीक है, और प्लस में 13 दिया हुआ है, और ठीक है 7 गुने 6 को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 गुने 2 हो जाएगा, और 5 को तो 5 होगा ये, और ये 4 है तो 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 को तोड़िए आप लोग, 4 को कैसे तोड़ेंगे, 2 गुने 2 तोड़ेंगे, 3 को तो 3 रहने देंगे, 2 गुने कितना हो जाएगा 1 और प्लस में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब इधर तो ये भी रहा, ये तो ये रहेगा 11 गुने 13 और प्लस में 13, ठीक है, 13 और ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग क्या देख रहे हैं कि 7 यहाँ पर है, ठीक है, 7 है, 3 कितना बार आया है, 2 बार आया है, ठीक है, 3 कितना बार 2 बार आया है। अब हम लोग क्या क्या बच गया यहाँ पर, अब गुना कर लीजिए, 2 बच गया, 2 कितना है 1 2 3 4 बार आया है, कितना बार आया है 4 बार आया है, तो 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 अब 5 कितना हो जाएगा, तो एक यहाँ पर 16 पंचे 80 24, यहाँ पे 24 होगा 24, ठीक है, अब प्लस में कितना होगा 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्या भाज्य है, क्या हो सकता है कि भाज्य है, बोल देंगे कि 7 गुने 11 गुने 13, 7 गुने 11 गुने 13 और प्लस में 13, ठीक है, और 7 गुने 3 गुने 24 प्लस में 5, ये भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, ठीक है, यही हुआ।
देखिए, ये सवाल तो कुछ नहीं है, कथन वाला सवाल सा था। पहला 5वां का सवाल तो ये आंसर हुआ और ये छठा हो गया, जैसे 7 गुने का प्लस 13 प्लस 7 गुने 6 गुने 5 गुने 3 है। इसको अंक आधार से क्या बोला कि प्रत्येक भाज्य संख्या अभाज्य गुणनखंडों के इतना ही भाज्य संख्या होता है, भाज्य गुणनखंडों के गुणनफल में गुणनखंडित किया जा सकता है। तो इसको हम लोग गुणनखंडीय में तोड़ लिए और सबसे पहले लिख दिए कि भाई भाज्य संख्या ये गुणनखंड का गुणनखंड होगा, जो गुणनफलों को मिल गया, इसका मतलब भाज्य संख्या है। इसका मतलब यही आंसर होगा, ठीक है। सबसे पहले सवाल को हम लोग क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है। देखिए क्या करेंगे, सवाल सर को हम लोग बनाएंगे, ठीक है। जहां पर समझ नहीं आएगा उसको हम लोग आप लोग बोल दीजिएगा कि सर हमको ये सवाल हम बनाए थे लेकिन समझ नहीं आया, इस कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, हम लोग आप लोग को ये सवाल हम समझा देंगे अगला दिन, ठीक है। जब आगे क्लास लेंगे जो भी डाउट रहेगा आप लोग कमेंट में लिखिएगा कि सर हमको यहाँ पर डाउट आ रहा है, यहाँ पर सोच रहा है, हमको फिर से समझाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक ही सवाल बच गया है तो उसको भी हम लोग बना ही लेते हैं फटाफट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे सवाल देख लीजिए। अगर क्या बोल रहा है कि सवाल, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर, मतलब खेल का एक मैदान है उसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, मतलब रास्ता बना होगा। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और जबकि उसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए कि वे दोनों एक ही साथ और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वो पुनः स्थान मतलब प्रारंभिक स्थान में मिलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि दो आदमी हैं, एक सोनिया है और एक रवि है, वो दोनों क्या हुआ एक साथ ही चलना स्टार्ट किया, ठीक है। लेकिन शुरुआत में तो एक साथ चलना स्टार्ट किया लेकिन 18 मिनट लगते हैं, मतलब इसको मैदान मतलब एक मैदान है, ठीक है। मान लीजिए एक मैदान है, चारों ओर एक वृत्ताकार पथ बना हुआ है और एक चक्कर लगा रहे हैं। सोनी और रवि नाम के दो व्यक्ति हैं यहाँ पर, बच्चे जो चक्कर लगाते हैं। सोनिया को लगता है 18 मिनट और मैदान को चक्कर लगाने में, और रवि को लगता है 12 मिनट। तो मान लीजिए कि वो बोल रहा है कि ऐसा कौन सा टाइम आएगा, ऐसा कौन समय आएगा कि वो फिर से उस समय के बाद फिर से पुनः प्रारंभिक स्थान पर एक साथ मिल जाएंगे, ये सवाल है। देखिए ऐसा सवाल बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अगर बोले कि पुनः प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे, ठीक है, तो सवाल बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या कर लेते हैं कि ऐसा कोई भी सवाल बनाने के लिए कि बोले कि घंटे को कितना देर से कितना देर बज रहा है, घंटे वाला क्वेश्चन आता होगा कुछ, उसको हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालेंगे। तो मान लीजिए कि सोनिया है ना, जो 18 मिनट लगता है, सोनिया कितना मिनट लगता है, 18 मिनट। कितना कैमा सवाल है, छठा सवाल है ना ये, सतमा है, सॉरी सतवां सवाल है। इसका मतलब क्या हुआ कि सोनिया को लगता है 18 मिनट, कितना लगता है 18 मिनट, और रवि को लगता है कितना 12 मिनट, कितना लगता है 12 मिनट, कितना लगता है 12 मिनट, ठीक है। दोनों का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, 18 का और 12 का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। जो एलसीएम आएगा उसी मिनट के बाद वह फिर पुनः वे प्रारंभिक स्थान मिल जाएंगे। अगर मान लीजिए जैसे हम दोनों का साथ ही एलसीएम निकाल सकते हैं, ये चाहेंगे इसको हम अलग अलग एलसीएम निकाले तो अलग अलग भी निकाल सकते हैं। चलिए दोनों को साथ ही निकाल, एलसीएम में तो केवल निकालना है इसका, ठीक है। 2 से लगाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 9, यहाँ पर लगाएंगे कितना होगा 6, इसके फिर से 30 लगाएंगे तो 3 3 9, फिर लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2। फिर यहाँ पर अब लगेगा नहीं, ठीक है, अब लगेगा नहीं तो गुना कर लेते हैं। इसका मतलब 2 गुने 3 गुने क्या होगा, 3 गुने कितना हो जाएगा 2। इसका मतलब क्या होगा 2 3 कितना हो जाएगा, 2 गुने 3 कितना हो जाएगा 6, 6 गुना करेंगे 3 से तो कितना हो जाएगा 18, 18 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 36, इसका मतलब 36 मिनट। इसका मतलब हुआ कि उसको 36 मिनट पुनः प्रारंभिक स्थान मिलेगा। इसका मतलब हुआ कि 18 और 12 का 18 तथा 12 का 18 तथा 12 का एलसीएम कितना आया, एलसीएम कितना आया 36, कितना आया 36। इसका मतलब क्या हुआ 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद, अतः यहाँ पर लिख देंगे, अतः यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। अतः 36 मिनट बाद वह या वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है। ये आंसर हो गया आप लोग का। मतलब 36 मिनट के बाद पुनः वे प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई सवाल आगे पूछा कि एक आदमी इतना समय चलना, दोनों साल चलना स्टार्ट किया लेकिन वो कितना समय लग गया, वो इतना समय लग गया मान लीजिए, तो बोलेगा कि फिर से पुनः प्रारंभिक स्थान पर कितने समय के बाद मिलेगा। तो ऐसे सवालों को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, जो एलसीएम आएगा वही आप लोग का आंसर होगा कि उसी समय के मिनट के बाद वो क्या होगा, अपने प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे। देखिए समझ लीजिए, समाज आगे के नहीं, तो वही निकाले, दोनों का एलसीएम निकाला 36 आ गया, 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक मतलब 36 मिनट ऐसा होगा, वो 36 मिनट फिर से पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिले जाएंगे, ठीक है। चलिए
आज हम लोग का 1.2 है ना, वो पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है। 1.2 है, हम लोग का एक चैप्टर ये जो है ना पूरा खत्म हो चुका है और अगला दिन हम पढ़ेंगे 1.3 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 1.3 पढ़ेंगे, ठीक है? लेकिन आप लोग क्या कीजिए, जो मेरे पिछला वाला वीडियो है 1.1 का वो भी देख लीजिए और ये जो सवाल है 7 का मतलब 1.2 का है, ये भी आप लोग क्या कीजिए एक बार देख लीजिए और इसके बाद अगले क्लास में आप लोग आइएगा 1.3 देखने, ठीक है? उसमें हम समझाएँगे कि कैसे कोई संख्या को रूट 3 को कैसे परमेय संख्या सिद्ध करेंगे कि अपरमेय संख्या कैसे है, ठीक है? तो उसको समझेंगे। लेकिन पहले ये दोनों वीडियो आप लोग क्या कीजिए कि देख लीजिए, ठीक है? इस वीडियो का नीचे मेरा डिस्क्रिप्शन रहेगा, उसका वो जो 1.1 वाला वीडियो है ना, उसका डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, लिंक डाल देंगे, आप लोग उस वीडियो को भी एक बार देख लीजिए, जो विद्यार्थी नहीं देखे हैं। और पहले इस दोनों का हम लोग क्या करेंगे, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत अच्छा से प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद हम लोग अगला चैप्टर में जब 1-3 आएँगे, उसमें पढ़ाएँगे, ठीक है? चलिए, ओके, ठीक है? प्रैक्टिस कीजिए खूब अच्छे से। चलिए।